नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 28 नवंबर को ऑल शिफ्ट का जो हमारे पास 120 से भी ज़्यादा जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं, वो सभी क्वेश्चन अपने बारी बारी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी लेके आया है एसएससी चैंपियंस लीग का फिनाले, जो कि हर महीने की 30 तारीख को कंडक्ट होता है। इसमें दोस्तों आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं एसएससी के सभी एग्जाम के लिए। और ये जितने भी मॉक टेस्ट है ना, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा एनालाइज करके तैयार किए जाते हैं। इसमें आपके पास बड़े बड़े प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी है। और साथ में दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न के अपने अगर बात करते हैं ना, तो इसमें जो फिनाले है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 रहेंगे, जिसमें टाइम पीरियड 60 मिनट का है, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। और एक और चीज़ इसमें जो है ना, अगर आप रैंक करते हो 1 से 5 के बीच में, तो आप इसमें प्राइजेस और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और दोस्तों, करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद मेरा कोड जो है ना ESP10, ये आपको यूज़ करना है, जिससे कि आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री में जो है एसएससी चैंपियंस लीग का फिनाले। और दोस्तों, ये जो है ना, अगर आप मेरा ESP10 कोड यूज़ करोगे सब्सक्रिप्शन में, तो आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इनरोल ज़रूर कीजिएगा और कोड भी ज़रूर कीजिएगा यूज़ मेरा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपने आज के तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि ब्रिटेन में भारत की जो नई उच्चायुक्त जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन में भारत की जो नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ये गायत्री कुमार जी को किया गया है। तो गायत्री कुमार, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और दो क्वेश्चन हमें जो है ना दिवस से रिलेटेड मिले हैं। पहला मिला था हमें विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा जो हमें दिवस से क्वेश्चन मिला है वो है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो जिनका एग्जाम तीसरे शिफ्ट में हुआ है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कन्फर्म बताओ दोस्तों कि दोनों में से कौन सा दिवस आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था टिहरी बांध से संबंधित कि टिहरी बांध परियोजना जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बताओ। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछा गया। जो नेबरिंग कंट्रीज जितने भी है ना, उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि नेबरिंग कंट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल होता है कबड्डी। कबड्डी में कुल कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं ये शेख हसीना हैं। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन था कि सूमो किस देश का पारंपरिक कुश्ती का खेल है। देखिए, सूमो जो है ये दोस्तों जापान देश का पारंपरिक कुश्ती का खेल है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बताइए। जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें आपसे यूपी की पूछी गई थी और इस बार पूछी गई है झारखंड की। तो झारखंड की होती है 81। ठीक है फ्रेंड्स। और मुख्यमंत्री नए जो बने थे ये हेमंत सोरेन हैं। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत की जो प्रथम महिला सुल्तान थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला, और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इसकी जो कब्र है वो कैथल जिले हरियाणा राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आज कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है। देखिए, यहाँ पे सॉरी, चुनाव मैंने बोल दिया, सूचना आयुक्त। चुनाव आयुक्त आपसे जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सुनील अरोड़ा जी हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो ये हैं आपके सुधीर भार्गव जी। सुधीर भार्गव जी वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था नीति आयोग का गठन। नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और सेकंड शिफ्ट में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए। एक क्वेश्चन आया था आज, कौन सी नदी मक्कर रेखा को काटती है? मक्कर रेखा को काटती है तो ये है आपकी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है, जिसको घड़ियाल नदी भी कहकर संबोधित किया जाता है, अफ्रीका की यह नदी मक्कर रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे आज, बांग्लादेश का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 16 दिसंबर को पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा आज़ाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और अगर स्थापना की तारीख पूछी है तो आपका आंसर होगा 26 मार्च 1971। गठन की बात करें तो 16 दिसंबर हो जाएगा। और 16 दिसंबर को जो भारत है वो विजय दिवस के रूप में भी मनाता है, याद रखिए। एक क्वेश्चन था, वर्ष 2019 का साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है?
दोस्तों अगर वर्ष 2019 के साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर अपने बात करते हैं तो ये 24 सितंबर 2020 को मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अकितम अच्युतन नंबूदिरी को मिला है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था आज तीसरे शिफ्ट में, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुलू चिंतला को नियुक्त किया गया है। अगर इसकी स्थापना पूछी गई थी तो आप कहोगे 12 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, एक पूछा गया आपसे फुल फॉर्म ऑफ DGCA, तो दोस्तों डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, DGCA का फुल फॉर्म होता है ये। और फुल फॉर्म से रिलेटेड इस बार ढेर सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था आज, पहली किसान रेल सेवा कहाँ से चलाई गई थी। पहली किसान जो रेल सेवा दोस्तों चलाई गई थी ये आपके देवलाली महाराष्ट्र से दानापुरा बिहार तक जो है पहली किसान रेल सेवा चलाई गई थी। एक क्वेश्चन आया था कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों इनायक जो है ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो यहाँ पे आपने अगर ये वाला किया है तो आपका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोणीय वेग की इकाई पूछी गई थी। कोणीय वेग की इकाई पूछी गई थी तो रेडियन पर सेकंड होता है कोणीय वेग की यूनिट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हड़प्पा की बात करते हैं तो ये आपका रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक क्वेश्चन था ललित कला केंद्र कब बना था। ललित कला केंद्र जो है ये 1954 सन 1954 में बना था। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि रेलवे बोर्ड के जो पहले CEO थे वो कौन थे। रेलवे बोर्ड के जो पहले दोस्तों CEO बने थे ये विनोद कुमार यादव जी बने थे। तो ये वाला अगर ऑप्शन आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आया कि IPL के चेयरमैन कौन है। IPL के चेयरमैन दोस्तों देखिए CSK टीम के कैप्टन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, और IPL के चेयरमैन पूछा है थर्ड शिफ्ट में। ब्रजेश पटेल जो है ये आपके IPL के चेयरमैन हैं। एक क्वेश्चन था कि पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था। तो सबको मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री का। पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि मोनिका बत्रा किस खेल से संबंध रखती हैं। तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। और इनके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्हें 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए हाइड्रोमीटर यहाँ पे गलत है, हाइड्रोमीटर नहीं आया था, हाइग्रोमीटर पूछा गया था। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से अपने मापते हैं अपेक्षित आर्द्रता। और अगर हाइड्रोमीटर जो यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट में लिख दिया है, हाइड्रोमीटर अगर पूछे आपसे तो हाइड्रोमीटर क्या करता है, ये अपेक्षित घनत्व को मापता है। पर एग्जाम में आपसे पूछा था हाइग्रोमीटर, तो दोनों में डिफरेंस है। हाइग्रोमीटर के लिए आएगा आर्द्रता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था मर्डेका प्लेस कहाँ पे स्थित है। मर्डेका प्लेस की बात करें तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगाया जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर अपकेंद्र बल जो है अपने लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपने कुछ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद अपने सेकंड शिफ्ट के भी कर लेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। जो पहले जो म्यूजिशियन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था वो कौन थे। तो ये थे दोस्तों मधुरे षणमुख वेदिवु सुबलक्ष्मी। ठीक है, तो इनका थोड़ा अजीब सा लंबा नाम है। तो ये जो है ना आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 400 बिलियन डॉलर पार कब पहुंच गया था। तो ये पहुंच गया था 2018 में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे ऊर्जा की SI यूनिट क्या होती है। तो ऊर्जा की SI यूनिट होती है दोस्तों जूल। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कामाख्या मंदिर कहाँ पे है। कामाख्या मंदिर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका असम में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि एक्सेल सीट में किसी सेल को डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। एक्सेल सीट में किसी सेल को डिलीट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल-। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि MS वर्ड में मिनिमम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। तो मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम होता है 8 पॉइंट, और मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट। एक क्वेश्चन पूछा था मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये होता है मोडेम का फुल फॉर्म।
नेक्स्ट आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा वंश जो है ये दक्षिण भारत का नहीं है, दक्षिण भारत का वंश नहीं है ये पूछा गया, तो चौहान वंश ऑप्शन में था। चौहान वंश जो है ये दक्षिण भारत का वंश नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे खरबूजा निम्न में से किसकी फसल होती है। खरबूजा की बात करें तो ये दोस्तों जायद की एक फसल है, तो जायद आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे रबी की फसल की कटाई कब की जाती है। रबी की फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। और फसलों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। ये है आपका कोलकाता हाई कोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 को। एक क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ये दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में कौन है, श्री वेंकैया नायडू जी। एक क्वेश्चन आया था आज गुरुमुखी लिपि की रचना किसने किया था। गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि की रचना किया था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो भाग लेता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के अंदर जो पौधे की पत्तियां हैं ना वो दोस्तों भाग लेती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था एंथ्रेक्स वैक्सीन के आविष्कारक कौन थे। एंथ्रेक्स वैक्सीन के आविष्कारक थे लुई पाश्चर। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कतर की राजधानी क्या है। ये रीजनिंग का सवाल था, तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको निकालना था वो दोहा करना था। दोहा अगर आपने किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन आया था संघनन में क्या होता है। संघनन में जो है ये गैस से द्रव्य बनने की परिघटना को अपने क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कलमकारी पेंटिंग किस राज्य की है। कलमकारी जो पेंटिंग है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, जो भी ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था इनमें से। एक क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का कि जुलाई 2020 में विश्व के छठे सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे। फिलहाल इनकी रैंक जो है काफ़ी फिसल गई है, पर जुलाई 2020 की बात करें तो विश्व में छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे मुकेश अंबानी। एक क्वेश्चन आया था भारत में सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का करता है। भारत जो है दोस्तों ये सर्वाधिक निर्यात करता है मसालों का, तो मसाले यहाँ पे राइट आंसर करना था आपको इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे शरीर में सोडियम की कमी से जो है ना वो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर शरीर में सोडियम की कमी होने से जो प्रभाव होता है वो ब्लड प्रेशर का स्तर जो है वो तेज़ी से कम होने लगता है। एक क्वेश्चन आया था अपस्टार 6D उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। अपस्टार 6D उपग्रह चीन देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी। ये लिखी जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। एक क्वेश्चन आया था फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं। Ctrl+Shift+P। एक क्वेश्चन पूछा था फुल फॉर्म ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था डैन डेविड पुरस्कार 2020 में किसे मिला। ये गीता सेन को मिला। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। एक क्वेश्चन आया था जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई थी। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत हुई थी और दुनिया में सबसे पहले हुई थी फ्रांस में, याद रखिए। एक क्वेश्चन आया था भारत के किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की 31 सीटें सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका संबंध है CAG से। और CAG कौन है अभी, GC मुर्मू हैं, इन्होंने राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है। एक क्वेश्चन पूछा था शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। कथक से। कथक से संबंध है दोस्तों शोभना नारायण का। एक प्रश्न आया था दोस्तों आज कथक लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित रखता है, तो ये भी ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित रखता है। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है भारत की 80 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा 31 हैं। एक क्वेश्चन था विंटर ओलंपिक से, विंटर ओलंपिक 2024 जो है ये कहाँ पे आयोजित होंगे, साउथ कोरिया में। एक क्वेश्चन आया था दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से दांडी तक, साबरमती इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी किसकी है, ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की है। एक क्वेश्चन पूछा था अकबर के द्वारा कौन से नए धर्म की शुरुआत की गई थी, दीन इलाही धर्म की।
एक क्वेश्चन आया था 2016 में T20 वर्ल्ड कप किस टीम के द्वारा जीता गया था? वेस्ट इंडीज़ टीम के द्वारा। और एक क्वेश्चन था दोस्तों 2018 नहीं होगा यहाँ पे, 2008 पूछा गया कि 2008 जो IPL का फर्स्ट सीज़न था वो किसने जीता था? तो ये राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 404 है, सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में किसने जीता? सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम कहे तो अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन पूछा था 1897 में किसे फांसी दी गई थी? चापेकर बंधु को 1897 में फांसी की सज़ा हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, ये वाला अपने कर चुके हैं, जो समर ओलंपिक है 2024 में कहाँ पर होगा? ये पेरिस और फ्रांस में होगा। तो अगर ऑप्शन में फ्रांस था तो मैं आपको बता दूं, जो भी ऑप्शन में था पेरिस फ्रांस, इसका दोनों ही करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ आयोजित होंगे? बर्मिंघम में होंगे ये आयोजित। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? अमरकंटक ऑप्शन में था और यही आपका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन था, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो CD जो 6600 है ये आपका दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम 8000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, बिहू लोक नृत्य भारत के किस राज्य में है? ये आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पट्टाचित्रा कहाँ का आर्ट फॉर्म है? ये उड़ीसा का आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि स्टेट विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो ये किसकी है? गोवा की है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित प्रश्न था। स्थापना देखिए 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किनके साथ मिलकर किया था? तो इसका आंसर था CR दास के साथ। एक क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड से आया था। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में ये घटना हुई थी। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका क्रिकेट से। एक क्वेश्चन था चौरी चौरा कांड, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। एक क्वेश्चन था कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 इसका आंसर था। अब फ्रेंड्स अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ये तो ये आपके यशवर्धन के सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत का चालन भी करती है? तो ये है ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, इसके दौरान जो है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 1896 में। एक क्वेश्चन पूछा था तुर्की की राजधानी अंकारा होती है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस भारतीय राज्य का है? तो ये है बिहार राज्य का। और अगर सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। ये अकॉर्डिंग है 2011 की जनगणना के। एक क्वेश्चन आया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जो हैं ये आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन पूछा था वनडे ODI रैंकिंग में सेकंड स्थान पर कौन खिलाड़ी है? रोहित शर्मा है। पहले स्थान पे बात करें तो विराट कोहली हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कैपिटल ऑफ नाइजर, नाइमी जो है ये कैपिटल है नाइजर की, याद रखिए। और एक क्वेश्चन था कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को अपने पेट्रोलॉजी बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं चट्टानों के अध्ययन को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेवा सेतु लॉन्च करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो ये है आपका गुजरात राज्य। इसे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था पिंच ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। पिंच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम धातु का एक अयस्क होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो रामपाल जो है ये पाल वंश के अंतिम शासक थे और पहले शासक थे जिनके द्वारा जो है ये पाल वंश जो है स्थापित किया गया, ये गोपाल थे। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ध्यान रखिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम है। लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव अगर आपने किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है। सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। नई दिल्ली अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही होगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा था कि ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसे चुना गया। हरभजन सिंह को। क्रिकेटर हरभजन सिंह को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डेविड कैपल खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था कि सूरमा नदी भारत के बाद किस देश में जाती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। एक क्वेश्चन आया था विधान परिषद में सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है किस राज्य की है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की। एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल किसके जो है प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे यदि राजकोषीय आय में से राजकोषीय व्यय के अंतर को घटा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे। राजकोषीय घाटा उसको बोलेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था कि स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है। 19 दिसंबर को। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था एसएमटी की फुल फॉर्म। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आरटीजीएस की भी पूछी गई थी, तो आरटीजीएस की होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। एक क्वेश्चन आया था पुर्तगालियों ने बॉम्बे को दहेज में कब दिया था। 1661 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आनुवांशिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह जो है ये किसे कहते हैं। लेवाइसिए को जो है आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह बोला जाता है। एक क्वेश्चन था कि भारतीय नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। भरत मुनि को जो है भारतीय नाट्य शास्त्र के रचयिता बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एनपीसीआई ने क्या लॉन्च किया। यूपीआई, जिसके द्वारा अपने पेमेंट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। एक क्वेश्चन पूछा था आमेर का किला कहाँ स्थित है, तो जयपुर राजस्थान में स्थित है ये। एक क्वेश्चन था संविधान को बनने में कितने वर्ष का समय लगा, लगभग पूछा गया, तो देखिए टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा था आरबीआई के गवर्नर से, शक्तिकांत दास जी हैं वर्तमान में गवर्नर। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर में अगर हमें रिफ्रेश करना है तो शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करेंगे, F5। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश। और साथ में दोस्तों अर्जुन अवार्ड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, पर ध्यान रखिए वर्ष 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2020 में टोटल 27 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स आज हमने 120 से भी ज़्यादा जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आज आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28 नवंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए थे वो कर लिए हैं। और वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनता है। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करना। और आगे भी दिल्ली पुलिस की सभी शिफ्टों की एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि सभी एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देना। ठीक है दोस्तों।